हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आरकेटी स्टडी सेंटर पे। और दोस्तों चलिए आज हम लोग संज्ञा टॉपिक पढ़ते हैं। हिंदी का एक टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। आप लोग एक बात जानिए, हिंदी जो है ना टोटल 100 नंबर का है। हिंदी जो 10th एग्जाम में कितना नंबर का पूछता है बाबू? हिंदी जो है टोटल 100 नंबर का है। कितना का है? 100, जिसमें से आपको 40% जो है ना बुक से क्वेश्चन पूछता है और 60% ग्रामेटिकल पर्सन से। यानी ये 4:6 का रहता है। ठीक है, सभी माने तो 2:2, यानी 100 को क्वेश्चन में 40 को अगर यहाँ से पूछेगा बुक से तो 60 को ग्रामर से। उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। तो आइए हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। तो संज्ञा है क्या, आप बताइए। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बारे में लिखिएगा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा भाव के खास नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा भाव के खास नाम को संज्ञा कहते हैं। खास नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। तो इसको कहेंगे कि संज्ञा है क्या? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा भाव के खास नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु माने हो गया कलम, कापी, कोई भी टेबल, ये वस्तु हो गया। व्यक्ति कौन क्या हो गया? व्यक्ति में होगा मेरे भाई कोई भी नाम, राम, मोहन, सोहन, कोई भी हो नाम हो वो व्यक्ति हो गया। यहाँ पे वस्तु का नाम में हो गया वस्तु। वस्तु में क्या आ जाएगा बताइए? वस्तु में गांव का ना एक कलम होगा, कापी, कुछ भी समथिंग। और व्यक्ति का नाम में आपको आएगा राम, मदन, मोहन इत्यादि। जो व्यक्ति का नाम है वो क्या हो जाएगा? व्यक्ति का नाम हो जाएगा। यहाँ पे आएगा स्थान, गुठनी, सिवान, मुंबई, जितना नाम है वो क्या होगा? स्थान तथा भाव के खास नाम को। भाव जिससे भाव प्रकट हो, ईमानदारी, मोटापा, बहुत ऐसा चीज है, इसको संज्ञा कहते हैं। इसके लिए बात करते हैं हम लोग संज्ञा के भेद की। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला आया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो आइए हम इसको देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? इसमें लिखिएगा, पूरा नहीं सॉल्व करना है, पूरा नहीं लिखना है। जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, किसी खास व्यक्ति का बोध हो, जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में अगर ये कह दे कि खाली व्यक्ति का बोध हो जाएगा, खाली व्यक्ति का बोध हो जाएगा, बताइएगा। तो इसमें व्यक्ति के साथ साथ वस्तु भी होगा। व्यक्ति के साथ साथ क्या होगा? वस्तु भी होगा। इसमें किसी खास व्यक्ति, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ है जिसमें किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में इसमें आ जाएगा राम, जैसे में इसमें आ जाएगा राम, मोहन, श्याम, पटना, दिल्ली इत्यादि। ये है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो पहला आप लोग पढ़ दिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा में लिखिएगा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पहले हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है।
दूसरा लिखिएगा जातिवाचक संज्ञा कि लिखिएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब आएगा, अब इसमें लिखिएगा जातिवाचक संज्ञा में जिससे वह संज्ञा, जिससे लिखे लो आप लोग, वह संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, वह संज्ञा जिससे संपूर्ण जाति का बोध है, पूरा जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें पूरा नहीं लिखना, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, इससे संपूर्ण जाति का बोध हो। अब ये कौन कौन है, जैसे में अगर हम कह दिए राम, राम केवल एक लड़का का ही नाम होगा, लेकिन अगर हम कह दिए कि लड़का, लड़का देखिए ध्यान दीजिए, लड़का माने संपूर्ण लड़का जाति का बोध होगा इससे। यहाँ लड़का, यहाँ क्या होगा, पूरा लड़का जाति का बोध होगा। दूसरा अगर हम कह दिए कि गाय, यहाँ पर्सनल गाय का बोध कह रहेगा नहीं, पूरा गाय जाति का बोध हो गया। पुरुष, महिला, डॉक्टर, ये क्या हो गया, ये हमारा हुआ जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरी जाति का बोध होता है इससे, इससे पूरी जाति का बोध हो। अब तीसरा आएगा जो आपका ना, तो ये इसको उतारिए। तीसरा आएगा भाववाचक संज्ञा। तीसरा जो आएगा, पहला तीसरा होगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा क्या है, तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, इससे पूरी जाति के किसी वस्तु के गुण, दशा, आइएगा ये भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं। लिखिए यह जो क्या होता है ना, किसी वस्तु के गुण, दशा, गुण, दशा तथा भाव को व्यक्त करता है, या किसी वस्तु के, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा तथा भाव को प्रकट करता है, भाव को प्रकट करता है, प्रकट करता है। इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब गुण, अब इनमें एक और चीज लिखिएगा, इस जैसे में इसमें आएगा क्या, जैसे ईमानदारी, ईमानदारी व्यक्ति का क्या है, गुण है। ईमानदारी व्यक्ति का क्या है, गुण है। चालाकी, ईमानदारी, चालाकी, चालाकी, बेईमानी, बेईमानी, ये सब देखिए कुछ ऐसा है ना जो व्यक्ति का गुण है, और कुछ अवगुण हो, दशा हो। फिर अगर हम कह दिए बुढ़ापा, ये दशा होता है। जवानी, ये हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। क्या आता है, भाववाचक संज्ञा। तो इसको क्या किया जाता है बाबू, इसको हम लोग देख कर अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं। जिसमें ईमानदारी, उस व्यक्ति को देख कर अनुभव कर लेंगे कि ईमानदार है कि बेईमान है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। चालाकी, इसको भी हम देख कर अनुभव करते हैं, किसी व्यक्ति को देख कर अनुभव किया जाता है। फिर बुढ़ापा, जवानी, बेईमानी, ये सब बुढ़ापा भी हम देख कर अनुभव किया जाता है। तो एक नोट लिख लीजिएगा नीचे, इसे हम किसी व्यक्ति में देख कर अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है, वीडियो स्किप कर करके देखिएगा, एक बार में ना समझ आए तो ठीक है, लेकिन हमको उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ जाएगा आपको। चौथा है आपका, चौथा समूहवाचक संज्ञा है। क्या है, तो मिटा रहे हैं, ठीक है। चौथा आपका है समूहवाचक संज्ञा। लिखिएगा चौथा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। देखिएगा
देखिए इसमें क्या होता है, किसी वस्तु से के समूह का बोध होता है। यह लिख लीजिएगा, किसी समूह को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यह किसी समूह को दर्शाता है, पूरा छापना नहीं है, को दिखलाता है चाहे दर्शाता है या बतलाता है, जिसे समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। ये अकेले नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे में देखिएगा, गुच्छा, गुच्छा हम कह दिए, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, समूह में न होता है। सेना, क्लासरूम, वर्ग, समूह में न होता है। तो कुछ ऐसा चीज होता है जो समूह को दर्शाता है, इसको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। इसके नोट में लिखिएगा, यह अकेले नहीं होता है, यह अकेले नहीं होता है। अगला है, ये समझ में आया कि नहीं है? ये समूह में होता है। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, आइए हम इसको देखते हैं। देखिए इसको मापा तथा तौला जाता है। क्या किया जाता है? इसको मापा तथा तौला जाता है। देखिए देखिए इसे मापा तथा तौला जाता है। इसे मापा तथा तौला जाता है। मापा तथा तौला जाता है। ये क्या कराता है? देखिए मापा तथा तौला जाता है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम क्या कहें, इसको हम क्या करते हैं? मापते तथा तौलते हैं। जैसे में फिर एक नोट में लिखिएगा, इससे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, धातु तथा द्रव्य का बोध होता है। द्रव्य का बोध होता है। अब अभी कौन 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 होगा? जैसे सोना धातु है, इसको मापा तथा तौला जाता है। चावल, लोहा, बहुत ऐसा चीज है, लोहा, इसको तौला जाता है। इसको अभी बताए हैं, द्रव्य माने होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मापा तथा तौला जाता है। कोयला, घी, सोना, चांदी इत्यादि। अब यहां से थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, यहां से हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन अगला कराएंगे। ये रूपांतरित भी होता है। जैसे मैं मान लीजिए हम बोले हैं लड़का, लड़का का क्या होता है? लड़की। लिंग परिवर्तन भी होता है, कारक भी परिवर्तन। लेकिन इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से हम कल 10th लेवल का जो VVI क्वेश्चन है, जो 10th में आता है ग्रामर में, बनवा देंगे। और प्रतिदिन हम वीडियो लेकर आएंगे, जैसे ग्रामर लेकर आए, आज ग्रामर ले उसका प्रैक्टिस कराएं, ठीक है? चलिए यूट्यूब पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।